चार कला से अवतार थे, धनुष टूट गया था जनकपुर में, तब परशुराम आए किस तरह से। और राधे श्याम नेताजी ना दिख रहे, कहां गए? कछु मोल मालूम पता तुम्हें कोई बनौआ बनवा तुम सोचता हो हैं? चलो क्या हुआ? परशुराम को देख लो, अरे उठी उठ के शीश झुकाते हैं, उठी उठ के शीश झुकाते हैं। पहले नाम पिता का है, पीछे अपना बतलाते हैं। और जनक राज बतला मुझको, आखिर जी भीड़ भाड़ क्यों है, आखिर की भीड़ भाड़ क्यों है। अभी शोर सा जैसा था, राजन में छेड़छाड़ क्यों है। और बूढ़ जनक बतला मुझको, जी धनुष कौन ने तोड़ा है, जी धनुष कौन ने तोड़ा है। हरी सभा में सीता से अब नाता किसने तोड़ा है। जनकराज, ये सब राजा कानों में सलाह क्या कर रहे हैं? जिसने भी धनुष तोड़ा वो निकल के बाहर आ जाए, और जितने बैठे सब मारे जाएंगे। कचू तो राधे से हम 12 के चक्कर में आया। ओ भैया जिका बनौआ बनो, जे महात्मा इतना क्रोधी है। चार कला से अवतार थे परशुराम जी, और सब कानून में सलाह करने का तुम जे मानियो धनुष तोड़ो जा लड़का ने। और अब एक ढंगात कुटी हो गई, अब ना बचाओ कोई, सब मारे जाएंगे। ध्यान रखना, वो कछु तो बंदियत सेत नाम बता रहे हैं, जी मेरो नाम है, जी मेरे बाप को नाम है, मैं तो छुआ ना है, डर के मारे। लेकिन जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है, कोई सामना नहीं कर सकता था परशुराम जी का। एक बात जीवन में ध्यान रखना, केवल सतयुग से लेकर के कलयुग तक 2 ही ब्रह्मचारी ऐसे हुए जिनका एक राई के दाने के बराबर तेज धरती पर नहीं आया। वो थे परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म। ये 2 ही ब्रह्मचारी हुए दुनिया में सबसे आगे। और जिस समय किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है, तब भगवान राम उठे, भगवान राम उठे और परशुराम के सामने हाथ जोड़ के बोले क्या? कि नाथ शंभु धनु भंजनहारा, नाथ शंभु धनु भंजनहारा, होई कोउ एक दास तुम्हारा। सुकाह कहिए कि न मोई, और सुन निसाई बोले मुनि जोई। सेवक होई सो करे सेवकाई, अरि करनी पर करी लड़ाई। बिहार समाजा नत मारे जाइए साहब राजा, सब मारे जाएंगे। अब काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी। भगवान राम कह रहे हैं प्रभु तुम्हारे अंदर 9 गुण हैं, 9 गुण से तुम विद्वान हो, तुम्हें इस तरह से क्रोध शोभा नहीं देता। अरे धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई सेवक ही हो सकता है।
जब राम के मनावे तो ना माने, लक्ष्मण ने कि भैया तुमने काट जाओ तो दो बात मैं कर लूं, बहुत देर रहेगी। अब राम का सोच रहे हैं कि मेरे नंबर ही मेल ना खाए रहे, नंबर तो जालंग खाएंगे मेल। तो जैसे राम ने घटे और लक्ष्मण जी आगे आए, क्या सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण ने की महाराज बचपन में इतने धनुष तोड़े तुम कबू नाराज ना भये, और आज जाए पुराने से धनुष के दान सब पजम्मा में दिवाए रह गए। कब? जिस समय परशुराम जी ने क्षत्रियों से धरती को विहीन किया था और सब राजाओं के हथियार छीन छीन के कुटी पे इकट्ठे कर दिए थे, तो उन हथियारों की रगड़ते पृथ्वी बेचैन रहते थे। तो पृथ्वी बनी नारी और शेष को बनाया लड़का, और लड़का बना के शेष को परशुराम की कुटी पर छोड़ गई। परशुराम चले गए जंगल में, बालक ने वे सब हथियार तोड़ तोड़ के टुकड़ा कर करके सब जंगल में फेंक दिए। तब कह रहे महाराज तब तो कबू नाराज ना भई, और आज इतने नाराज हो। पर ध्यान रखना, जब जब क्रोध आता है शरीर में तो विवेक चला जाता है शरीर में से, सोचने की क्षमता चली जाती है, और इतने ऊपर समझ ना पाए। परशुराम कई कह रहे हैं कि रे न बालक काल बस और बोलत तो न समारी, धनु ही समत पुराण धनु विदित सकल संसार। ए लड़के तो बोलवे की तमीज है, जे धनुष उनके समान है, मार दूंगा। अब एक ही बात कहेंगे मार दूंगा। लक्ष्मण ने मुस्कान की कि प्रभु जब ते आयो तब ते एक ही बात कह रहे हो कि मार दूंगा तो कोई पकड़े ठाड़ो है। सत्यता क्या थी कि भगवान राम 12 कला से अवतार थे और परशुराम जी 4 कला से अवतार थे। धीरे 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 4 कला की शक्ति 12 कला में चली, कुछ नहीं बचा 12 कला में। लेकिन ध्यान रखना, परशुराम जी इस बात को तब समझ पाए, तब भुजा नहीं उठी, भुजा उठी नहीं। अब विचार करते हैं कि मेरे गुरुदेवता ने जब फरसा दिया था शिवजी ने, और मरीच महात्मा ने धनुष दिया था, तब ये कह दिया था परशुराम, जिस समय तुम्हारे शरीर का बल क्षीण हो जाए, शरीर काम ना दे, उस समय समझ लेना कि ब्रह्म का अवतार तुम्हारे सामने होगा। उससे पहले तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं पड़ेगा। तो आज परशुराम विचार करते हैं कि कहूं बेही समय तो ना आएगा। और मरीच महात्मा कह गए थे कि ये कंधा में जो धनुष टंग रहा है, ये धनुष सिवाय भगवान के हाथ के अलावा और किसी के हाथ से नहीं खिंचेगा। तो परशुराम को अब शंका भई कि कहूं बेही दिन तो ना आएगा। तब धनुष की कह रहे हैं परशुराम जी सामने, क्या के राम रमापति कर धन लेऊ, चहो चाप मिटे संदेह। राम सिया राम बोलो राम सिया, हाँ राम सिया राम बोलो। तब कई परशुराम ने कि जा धनुष को खींच के दिखाओ। एकदम वो धनुष भगवान राम के हाथ में दे दिया, तो एक ही झटका में भगवान ने कान तक खींच दिया।
जब धनुष खिंचाए परशुराम के सामने, सोई परशुराम समझ गए कि भगवान का अवतार होगा। कैसा समय था, क्या परशुराम जी ने जान लिया था कि ये भगवान है, तो मन ही मन परशुराम प्रणाम करते हैं। और भगवान राम क्षत्रिय कुल के राजकुमार हैं, तो परशुराम जी को पूरे समाज के सामने भगवान राम प्रणाम करते हैं। भगवान राम का हृदय में ध्यान करते हुए परशुराम जी चले गए। और इधर महाराज जनक जी को भारी खुशी थी, और महाराज दशरथ जी को पता चल गया था कि बारात सजा के लाओ, तुम्हारे बेटा राम ने धनुष तोड़ दिया। राम ने तो महाराज दशरथ जी आज बारात लेकर के आते हैं। भरत और शत्रुघ्न अब आए दोनों। अब राम लक्ष्मण पहले चले गए। श्रोता बंधु, महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं। दो पुत्र पहले आ गए थे, दो अब आए हैं। एक बात पूरे समाज से मैं पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आज आपने देखा हो कि किसी की बेटी की जब बारात आती है और काउतरे लड़का बाय पे एक लड़का और होए और लड़की बाय पे दूसरी लड़की होए, तो फिर 10 बड़े बूढ़े जनमासे में बैठ के सलाह करते हैं। और लड़का बाप से कहते हैं कि चौधरी साहब तुम पे तो एक लड़का आते है और जाऊ लंगे के लड़की और होते हैं, भामर अबे डालो सामान सब बेदा में दे देंगे। ये बात सबसे पहले कहां से चली? सबसे पहले कहां से चली? सबसे पहले चली जनकपुर से। क्यों? क्या धनुष तोड़ा था राम ने और स्वयंवर हुआ था सीता का, और ब्याह भय चारों के, चारों ही तो भाई। पर काउ रामायण के पेज पे मोह तो लिखी मिली ना है। राधे श्याम नेताजी ने देखियो काउ रामायण में कौन लिख रही हो। आज देखियो तुम, पहले तो लड़का को बाप तैयार ही ना हो गए हो, और बात जबरदस्ती तैयार करी ने चार जने, तो क्या कहते हो मालूम है? सुनो, जितने पंच बैठे हो जनमासे में, विदा तब करवाऊंगा, तब इतने ही रुपया इतना ही सामान ले लूंगा। लेकिन काउ रामायण में जेऊ लिखी मिली है कि राजा दशरथ जी ने जी कही हो क्या धनुष तो राम ने तोड़ो, सीता को ब्याह निश्चित भाव ब्याह करवा रहे हो चारों के, तो फिर 3 ठेला सामान फिर भेज दियो पीछे तो में जाओ। काउ जगह लिख रही है रामायण में? नहीं लिख रही। एक बात ध्यान से सुने सभी माताएं बहनें बिटियां, दहेज एक ऐसा राक्षस है, अच्छी पढ़ी लिखी बिटियां, अच्छे घरों की बिटियां अच्छे घर में नहीं पहुंच पा रही हैं जा दहेज की खातिर। तो तात एक बात ध्यान कर लो, आंधी में हल्ला में आम, और शादी में जो पलने पच जाए गिनो मत, जो पलने पच जाए। ध्यान करना मेरी बात को। दहेज एक ऐसा राक्षस है, अच्छे अच्छे घरों का विनाश कर दिया उसने। और पता है, देखो सभी माता बहनें बेटियां ध्यान से सुनियो, एक बात हम ऐसी बताएंगे तुम्हें, जे चालंगवाए राधे श्याम कुनबा तो ताली बजावे ना चुको, जे तो जा बात में दबेंगे ने। अच्छा सही बताना बहन जी, लड़की जब विदा होती है घर से, बाप के घर से, और जिस समय लड़की विदा होती है तो अपने बाप की जेठ भर के रोती है। तो बाप की जब जेठ भर के रोते हैं तो वो बाप के कंधा पे सिर धर के कान में कछु कहते हैं। मालूम है क्या कहते हैं? चलो हम बता रहे हैं कि देखे लड़की की मां ने और लड़की के पिता से कही कि तुम लली को लला देखे भी तो जा रहे हो, पर मेरी के ता ऐसा घर देखे यो दुखी न रहे। चले गए, लड़का देख डोले, 4 दिना जा गांव में, 4 दिना बागाम में, 4 दिना बागाम में, लौट के आए 1 महीना बाद। कुर्ता भीज गो, पसीना में उतार के खूटी बटांग। लड़की की मैया ने कही के घर देखे आए कि तुम्हारी सब तुम चिंता मत करो, घर तो इतना बढ़िया, देखो 3 मंजिल कोठी बन रही है और बोपारू बहुत अच्छा हो तो है।
50 बीघा खेतू बांट में आते पर रुपया मांगे 30 लाख। रोई गए और बाप और महतारी दोनों ही रोए। पीछे लड़की सुन नहीं थी घर में, तो आज लड़की ने खींच के घूसा मारा छाती में, हे परमात्मा, तेने अगर मुझे इस घर में पैदा किया तब मेरे बाप को इतना धन क्यों नहीं दिया कि लड़का वाले के मुंह में फेंक के मार दे तो मुंह पीछे हुआ जाता। इतना धन क्यों नहीं दिया? रोती रही, बाप भी रोता रहा, महतारी भी रोती रही। और तब लड़की के बाप ने की कि सुनो, रो मत, चिंता मत करो, चाहे वो खेत को इकरारनामा करने पर है, चाहे भैंस बत्त सब बेचने पर है, चीज बत्त सब गेने धरनी पर है, पर मेरे मन में घर बस गया, वो ब्याह जाई घर करना है। आज वो ही किया, जमीन का इकरारनामा कर दिया, चीज बत्त सब गेने धरियाए, भैंस बत्त सब बेच दे, शादी कर दी उसी घर में। अब ध्यान करना बहन जी, जब लड़की विदा भई है घर से, तो एक बात देखियो सब जने निगरानी करके कि जास में लड़की घत्ते विदा होते हैं तो वो लड़का को बाप रुपया फेंकवाता, कार पे फेंकवाता, तो तुम लड़का के बाप के मोमाओ देखियो ताकन, न भाई दावत अच्छी लगे न नाश्ता अच्छा लगे, भाई केवल एक नजर रहता है कि जी छोरी घर में तो विदा है कि जा रही का है, मैंने रात चीज चढ़ाई का ही सब पहरे के ना है, भाई जा बात की चिंता, भाई नाश्ता ही बिल्कुल चिंता ना है, वो बाई लगा लखाई रहा था तो वो कोंदनी पोंदनी सब हत्या करना है। और उसी समय लड़का के बाप के हाथ में एक बैग और होता है, देखो परिचय जी, और लड़की तब अपने बाप के जेठ भर के रोती है और कंधा पर सिर धर के, और तब कान में कहती है, अगर वो कान में जो कहते हम बता रहे हैं, जा कुनबा को सबई को अच्छी लगे, उन्हें अच्छी ना लगे, अच्छी लगे तो बिटिया सब ताली बजाना प्रेम से, हाथ जोर से बजाइयो, सोचे रुपया मांगो ही भूल जाए ब्याह में। सुनो ना, परीक्षा तो अब जाई कुनमा में जाई में साहब है तो देखो लड़की कहती है कान में, क्या पिताजी जा मेरे ससुर ने दहेज की खातिर तुम्हारी आंखन में आंसू निकलवा दे, पिताजी तुम रुवाए दे जाने, पर चिंता मत करियो, जाने तुम्हारे आंखन में आंसू निकलवा दे, मुझे जाके घरे पहुंच जान दो, जाके घोटन में तेल निकलवाए तो तुम्हें पैदा ही ना हो। और वही होता है, वही होता है, जाकर बहू घर में आते और नेक जालंग को लोटा, जालंग के कोने में, जालंग की थारी जालंग के कोने में, और जा बालक में चांटो मार, जा में मारो, कहू तरह घर में घुस के भीतर तक के बार दे ले। अरे भगवान, लड़का के बाप की नवज बखा पर झटका मारते हैं, वो ताकन वो पई घरवाई थी तो सुनी ना, अर्जन बाप में खबर करवा दो, तेरी सब कछुआ बचा बिल्कुल के बाद दे ले भीतर से, तब पूछी जाए कि कितने मांगो है, जानते गए था, भूल गए सब। तो ध्यान रखना, दहेज एक ऐसा राक्षस है, अच्छे घर की बिटियां अच्छे घरों में नहीं पहुंच पा रही हैं, ताता आज गांठ बांध के जाना कि आदि चलवे पे हल्ला में आम, और शादी हो तुम्हें जो पलने पड़ जाए, गिनो मत, पलने पड़ जाए सोई ठीक है। ध्यान रखना, उस समय भगवान राम का विवाह सीता के साथ हुआ, भरत का